हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर है ये आपका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्टिंग में जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रही होगी, हो सकता है कि पार्टनरशिप 2-3 साल काम करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देनी चाहिए। क्यों चेंज कर देनी चाहिए? हो सकता है कि एक पार्टनर कम काम कर रहा है, एक पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हो गए हैं दोनों या तीनों पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, कि उन्हें महसूस हो रहा है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देनी चाहिए। हो सकता है पहले बराबर नहीं थी, अब वो बराबर करना चाहते हैं। हो सकता है कि कम करना चाहते हैं, एक किसी पार्टनर को प्रॉफिट शेयर कम देना चाहते हैं, तब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होना कहते हैं इसको। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होना, उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। अभी जो मैंने डिस्कस किया उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही आपस में अपना प्रॉफिट शेयर चेंज कर रहे हैं। और कब चेंज हो सकती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जब नया पार्टनर आता है। जब नया पार्टनर आएगा तो हिस्सा उसको भी चाहिए, और अगर हिस्सा उसको चाहिए तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना हिस्सा देंगे, तभी तो उसको मिलेगा। अपना हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स छोड़ेंगे तभी तो उन्हें अपना शेयर, तभी तो नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। और हो सकता है कि कोई पार्टनर जा रहा है, किसी की डेथ हो गई है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना लाजमी है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी। तो कौन कौन से केस हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर दो फर्म आपस में मिलकर काम करना चाहती हैं और दो फर्म मिलती हैं, तो उसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी ही होगी। जब नया पार्टनर आएगा तब, जब पार्टनर जाएगा तब, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो कर दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक का जो हमने फर्म में नाम कमाया है, अब तक जो हमने प्रॉफिट कमाए हैं, अब तक जो हमने गुडविल कमाई है, अब तक जो भी काम किया गया है, उसका बंटवारा कैसे हो? क्योंकि देखो, जैसे मानो फर्म ने यहाँ से काम करना शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्म ने काम करना यहाँ शुरू किया और यहाँ पे कोई नया पार्टनर मानो आता है, न्यू पार्टनर। फर्म ने यहाँ से यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें कमाई हैं, जैसे गुडविल कमाई है, अब तक कुछ रिजर्व्स भी बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें फर्म ने कमाई हैं अब तक, जब से फर्म स्टार्ट हुई है। अब नया पार्टनर आया, प्रॉफिट में, फर्म में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें हिस्सा लेना शुरू कर देगा। लेकिन इन लोगों की मेहनत, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने यहाँ से यहाँ तक जो मेहनत की है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये नया पार्टनर आया, इसने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो प्रॉफिट को बनाने में, उस प्रॉफिट को बरकरार रखने में इन पार्टनर्स ने भी काफ़ी क्या किया है, काम किया है अब तक। तो उस केस में पार्टनर ये कहता है कि भाई नया पार्टनर तो आ रहा है, लेकिन अब तक जो हमने काम किया है उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, उसके बदले में हमें क्या मिलना चाहिए? अब तक जो हमने गुडविल कमाई है उस गुडविल का हमें हिस्सा मिलना चाहिए। अब तक जो हमने रिजर्व्स कमाए हैं, अब तक जो हमने प्रॉफिट कमाया है, उसमें हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, ये सब करने के बाद, इसके बाद जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, इसके बाद जो भी काम हो रहा है उसमें ये हकदार है। पर ये जो पीछे का है बैक पोर्शन, इस बैक के लिए नया पार्टनर की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और हाँ, सिंपल सी बात है, वो आया अब है तो पिछला प्रॉफिट वो क्यों लेगा? और जो अपना शेयर ले रहा है
नया शेयर जो उसको मिल रहा है उसके बदले में ये एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर सोचना पड़ता है कि जब नया पार्टनर आता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो किन किन टॉपिक पे डिस्कशन करना और किन किन टॉपिक को कैसे सुलझाया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इन सब को हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है वो चेंज होंगे अब, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अलग चीज है। इन दोनों चीज में अंतर है और एग्जाम में ये आपका डिफरेंस आता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है इन सब चीजों में कोई भी चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स द फर्म will be closed. The firm will be closed. फर्म बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप के जो डीड है हमारी चेंज हो गई है, पार्टनरशिप के जो फंडेज हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं, पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स फर्म विल बी क्लोज्ड। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर हमें किन किन टॉपिक को डील करना पड़ेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करने पड़ेंगे। अब तक जो प्रॉफिट है उसका कैसे निपटारा होगा, गुडविल का कैसे निपटारा होगा, जो रिजर्व्स हमने बनाए हैं उसको कैसे निपटारा होगा। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी वो एडजस्टमेंट है जिन पे हमें बात करनी पड़ सकती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर। सबसे पहली चीज़, डिटरमाइन sacrificing and gaining रेशियो। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है और किस पार्टनर का शेयर बढ़ रहा है। नया पार्टनर अगर आ रहा है तो किस पार्टनर से वो अपना शेयर ले रहा है, क्या दोनों से ले रहा है, क्या दोनों से आधा ले रहा है, कितना ले रहा है। तो ये सब सैक्रिफाइस मीन्स छोड़ना और गेनिंग मीन्स प्राप्त करना, यही मतलब होता है। तो ये फाइंड आउट करना कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन अपना शेयर छोड़ रहा है और किसको शेयर मिल रहा है, ये डिटरमाइन करना। सबसे पहले हमें यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, और हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और बात करनी हमें पड़ेगी गुडविल पे कि भाई अब तक जो हमने नाम कमाया है उसमें गुडविल में हमें हिस्सा दो। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो रही है, लेकिन अब तक जो नाम कमाया है उसमें भी तो हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तीसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस विच इज एक्यूमुलेटेड मीन्स अब तक जो बचाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पांचवी चीज आती है कि हमें रीवैल्यूएशन करना है। फिर से हमें रीवैल्यूएशन करना है अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का।
एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन, कि अब तक हमारे पास क्या क्या है, एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या है हमारी, क्या उनके कुछ वैल्यूज चेंज हुए हैं या फिर लायबिलिटी बढ़ गई है। जो नया पार्टनर आएगा वो भी तो ये सब चीज़ें देखेगा, भाई फर्म के पास एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है ना, क्या क्या चेंज हो रहे हैं इसमें, क्या क्या चेंजेस इसमें हैं, राइट। और पांचवी चीज़ आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, मतलब भाई नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर कह रहा है कि भाई हाँ नहीं, हम सबकी कैपिटल बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़्यादा हो या तुम लोगों की कम हो, अब से हम बराबर हिस्सेदार हैं तो बराबर कैपिटल होनी चाहिए। तो उस केस में कैपिटल कम ज़्यादा भी करनी पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, कि कैसे कैलकुलेट होती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर फोरगो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर। जब कोई पार्टनर अपना शेयर छोड़ता है दूसरे पार्टनर्स के लिए तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पुराना जो शेयर है पार्टनर का, उसमें से नया शेयर माइनस कर दिया जाता है और उस डिफरेंस को सैक्रिफाइस कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो सैक्रिफाइस किया है उसने। पुराना जितना शेयर रहा होगा उसका और अब जितना शेयर है तो अब वाला शेयर उसका कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस है सैक्रिफाइसिंग शेयर। डिफरेंस को सैक्रिफाइसिंग शेयर कहते हैं, राइट। और गेनिंग रेशियो में नया शेयर पुराने में से माइनस कर दिया जाता है। ये कौन सी रेशियो है? जो कोई पार्टनर ज़्यादा शेयर जिसको मिल रहा होता है, जिसका शेयर बढ़ गया है तो उसका गेनिंग शेयर हो गया है ना। इसमें न्यू में से ओल्ड माइनस किया जाता है, क्यों? उसका कारण क्या है? निकालते हम इसको भी ऐसे ही है, ओल्ड में से नया को माइनस कर दिया जाएगा, लेकिन ये आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नया शेयर इसका ज़्यादा है ना। कोई पार्टनर को अगर शेयर गेन हो रहा है, अब पहले उसका 7 शेयर था, अब उसका 10 शेयर है, शेयर उसका बढ़ गया तो माइनस में आएगा आंसर। इसलिए माइनस में आंसर ना निकले, इसलिए हमने इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया। बाकी निकालने का दोनों का तरीका यही है। आ रही है बात समझ में? ये माइनस में ही आएगा, माइनस में आने का ही मतलब है कि गेन हो रहा है, क्योंकि शेयर बढ़ गया और शेयर बढ़ेगा तो माइनस में ही आएगा, है ना। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। कुछ केसेस कि भाई पार्टनरशिप में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, तो पार्टनर को शेयर कैसे चेंज हो रहा है, इसके कुछ केसेस हैं। जैसे कुछ केसेस, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि ये केसेस है, ये तो तरीका है पार्टनर को शेयर देने का। जैसे मैं कहती हूँ भाई मैं आधा शेयर दे रही हूँ, या मैं 1/4 दे रही हूँ, मैं 1/5 दे रही हूँ, या फिर मेरा आधा ले लो शेयर। तो इस चीज़ को केसेस में बना दिया गया है, तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन हमें गिवन है कि भाई XYZ की जो रेशियो है 5:3:2 है, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालनी है। और केस हमें कह रहा है सबसे 1 हो सकता है कि जेड आया, जेड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जेड कहता है कि मुझे 1/5 शेयर और चाहिए, 1/5 शेयर और चाहिए, और वो चाहिए एक्स से। तो 1/5 शेयर एक्स दे रहा है। इनके पुराने शेयर्स कितने हैं पहले हम ये देखें। इसका है 5/10, इसका है 3/10 और इसका है 2/10। अब Z को 1/5 शेयर X से चाहिए। अब यहाँ देखो आप, इस केस में हम क्या करेंगे, Z acquires 1/5 शेयर फ्रॉम X, यानी कि
इसको तो 1/5 मिल गया, 1/5 यहाँ ऐड कर दो, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि शेयर किससे ले रहा है, ये x से ले रहा है। और यहाँ पे माइनस कर दो 1/5, z acquires 1/5 शेयर फ्रॉम x, तो 1/5 यहाँ से इसको निकाल दो, तो यहाँ से 1/5 हमने निकाला और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 3/10 और इसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी 3/10 है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे LCM, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4/10। अब इस केस में हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4, 3:3:4, and this is sacrificing share and this is gaining share। आई बात समझ में। केस 2, जब एक्वायर्स की बात होती है, Z एक्वायर्स मतलब इतना हिस्सा ले लिया तो इतना हिस्सा माइनस कर दिया इसमें से और इसमें ऐड कर दिया, सिंपल। अब केस 2 देखो आप, अब केस 2 में देखो, केस 2 में कह रहा है इफ Z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम X एंड Y इक्वली, 1/5 फ्रॉम X एंड Y इक्वली, सिर्फ X से नहीं, वो दोनों से अपना शेयर ले रहा है 1/5 और वो भी आधा आधा। तो X, Y और Z, यहाँ देखेंगे हम पहले कितने शेयर थे, पहले था हमारा 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस दोनों दे रहे हैं शेयर 1/5, लेकिन आधा आधा, इसने भी 1/5 का आधा दिया और इसने भी 1/5 का आधा दिया और इसको शेयर मिला है 1/5, यहाँ कर देंगे हम ऐड। आई बात समझ में। 1/5 का आधा इसने दिया है तो 1/5 का आधा इसमें से माइनस होगा, इसके शेयर में से, ऐसे ही 1/5 का आधा इसमें से माइनस होगा। आई बात समझ में। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो 5/10 माइनस 1/10 मीन्स 4/10 और यहाँ पे 10, 2/10 आ गया ये हमारा। और यहाँ पे शेयर 1/5 ऐड हो गया तो इसका एलसीएम लिया हमने, 10 आया और ये 2 + 2 4/10। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 4:2:4, 4:2:4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, 4:4:4 को हम 2:1:2 भी लिख सकते हैं। इसको हमने काट दिया, 2 से काट दिया तो आ गया हमारा 2:1:2। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक ने ही सेक्रीफाइस किया था इसलिए हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाली थी, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ निकलेगी किसकी, एक्स और वाई की। एक्स और वाई की इसने कितना दिया, 1/5, 1/2, 1/5 का 1/2 तो ये हो गया 1/10। इसने भी 1/10 दिया और इसने भी 1/10 दिया, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 1:1 की। और गेनिंग शेयर क्योंकि हमें दिया ही है, ये गेनिंग शेयर है Z का, तो 1/5 इज गेनिंग शेयर। आई बात समझ में। अब केस 3 करते हैं हम लोग। थर्ड केस, इफ X, Y and Z डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब देखो पहले था शेयर 5:3:2, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हम बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। तो बराबर बराबर प्रॉफिट बांटने का क्या मतलब है, 1:1:1, यानी कि X, Y, Z की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी है 1:1:1। तो फर्क किस किस में आया, ये फर्क हम माइनस करने के बाद देखते हैं। जैसे X, Y और Z, पहले इनका कितना शेयर है, पहले इनका शेयर है 5/10, 3/10 और 2/10, ये शेयर है। अब ये कितना ले रहे हैं, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3। अब ये 1/3 कर रहे हैं भाई। तो अब डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ देखते हैं माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे देखो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें दी हुई है 1:1:1, इक्वली कह रहा है तो 1:1:1, 3 पार्टनर्स में है।
यहाँ पे बात नोटिस करने वाली ये है कि नए शेयर में से जब पुराने शेयर में से नया शेयर माइनस कर रहे हैं तो ये तो आ रहा है पॉजिटिव में, ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं नेगेटिव में। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि नेगेटिव आने का मतलब है कि नया शेयर बढ़ा हुआ है, और अगर नया शेयर बढ़ा हुआ है तो पार्टनर ने गेन किया है, तो इट मीन्स ये तो गेन की बात है, यहाँ पे गेन हो रहा है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो आएगी जो कि दोनों पार्टनर ने गेन किया है, इनका शेयर बढ़ गया है। किस रेशियो में इन्होंने गेन किया है? 1:4। और यहाँ पे 5/10 शेयर छोड़ा गया है, इस पार्टनर ने छोड़ा है और इन दोनों पार्टनर ने गेन किया है। इसने सेक्रीफाइस किया है, एक्स ने 5/10 छोड़ा है, तभी तो इनको मिला है 1 और 4 यानी कि 1:4 में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी थी। 3 चीज़ें में से एक चीज़ हमें दी हुई है 1:1:1। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर ये है और गेनिंग रेशियो ये है। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखो अब आप, ये लास्ट केस है हमारा। Z acquires 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। अब यहाँ पे ऑफ आ गया है, देखो ऑफ, यहाँ पे ध्यान देंगे ऑफ पे। ऑफ अगर आपको मैथमेटिक्स से याद आ रहा हो तो ऑफ में मल्टीप्लिकेशन आता है। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हम देखें X, Y एंड Z, इनके पुराने शेयर हैं हमारे पास 5/10, 3/10 और 2/10। अब यहाँ देखो नए शेयर कितने हैं इनके, ये है ओल्ड शेयर, ये ओल्ड शेयर। अब यहाँ देखो आप, Z acquires 1/5 शेयर ऑफ X, Z ने 1/5 शेयर ऑफ X लिया है। Acquires 1/5 ऑफ शेयर ऑफ X मीन्स 5/10 का 1/5 इसने ले लिया। तो इतना शेयर इतना पुराना था, इतना ले लिया, यानी कि ये क्या है? ये सेक्रीफाइसिंग है, जो X ने सेक्रीफाइस किया है, तो ये सेक्रीफाइस शेयर है, सेक्रीफाइस शेयर है। 1/6 शेयर ऑफ Y और 1/6 शेयर ऑफ Y लिया है Z ने। इट मीन्स इसी का ही इसने क्या लिया है? 1/6 लिया है। अब यहाँ पे इसको टोटल 1/5 मिला है इसका और 1/6 मिला है इसका, तो हम ये दोनों शेयर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5/10 माइनस 50, इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये इनका पुराना शेयर है, ये सेक्रीफाइस शेयर है इसका भी और इसका भी। इसने 5/10 का 1/5 दे दिया, इसने 3/10 का 1/6 दे दिया, यानी अपने शेयर का इतना इतना दे दिया। अब ये इनका नया शेयर आ गया माइनस करने के बाद 4/10 और इसका 5/20। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये इसको मिला है, ये किसने दिया है? X ने, और ये किसने दिया? Y ने। तो हम इसको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 1/10 X ने दिया है प्लस और यहाँ पे 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 2 और ये 1/20 आ जाएगा। तो ये शेयर इसका, इतना शेयर इसका बढ़ गया है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये सारे शेयर हमारे पास आ गए हैं, तो बारी बारी से निकालते हैं। X, Y, Z की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगी? इनके जो शेयर निकले हैं इनका रेशियो निकाल के, यानी कि 4/10 इज टू 5/20 इज टू 7/20। इसका हम बेस सेम कर लेते हैं जिससे कि रेशियो हमें पता चल जाएगी। अब बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 8, है ना। तो 8/10, 5/20 और 7/20। तो हमारी रेशियो आएगी 8:5:7। आई बात समझ में बच्चों? और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है X और Y ने। इसने सेक्रीफाइस किया है 1/10 और इसने सेक्रीफाइस किया है 1/20। तो इसका हम एलसीएम निकालें तो पहले हमें बेस सेम करना पड़ेगा।
तो बेस सेम जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2/20 और यहाँ पे आ जाएगा 1/20। तो इस केस में हमारी रेशियो हो जाएगी 2:1। तो ये कुछ केसेस थे। यहाँ पे बात समझने की ये है कि एक्वायर का क्या मतलब है। एक्वायर का मतलब हिस्से में से जो भी शेयर है उसमें से माइनस कर दिया, एक्वायर का मतलब ये है। और यहाँ पे शेयर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे उसी शेयर का मल्टीप्लाई करके माइनस किया है हमने। आई बात समझ में? ये चीज़ें आपको करके समझ में आएंगी। जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस chapter, and this is the base of your chapter. This is the base of the partnership. You have to understand it. Okay बच्चों, thank you.